हेलो एवरीवन, दिस इज़ पायल गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज इसे मैं सॉल्व कर रही हूँ ये जो अभी हमारा जून 21 में एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इट हैज़ बीन आस्क्ड टू कंप्यूट वन वे एनोवा। दे हैव गिवन द क्वेश्चन एज कंप्यूट वन वे एनोवा फॉर द फॉलोइंग डेटा। और यहाँ पे इन्होंने हमें क्रिटिकल वैल्यू भी मेंशन की हुई है एट 2 लेवल्स। 0.05 लेवल पे 3.35 दी है और 0.01 लेवल पे 5.49 दी है। तो ये मैंने ऑलरेडी ये क्वेश्चन लिख रखा है यहाँ पे। दिस इज़ द क्वेश्चन। यहाँ पे हमें ग्रुप ए की वैल्यूज़ दी हैं, ग्रुप बी की वैल्यूज़ दी हैं, ग्रुप सी की वैल्यूज़ दी हैं फॉर टू मेक द कैलकुलेशन ईजियर। और जिससे कि फॉर्मूला में वो ठीक से फिट हो जाए तो सबको हम ना दे दिया ग्रुप ए इज़ x1 x2 x3। नाउ व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द एनोवा और हमें क्रिटिकल वैल्यू भी दी हुई है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट द हाइपोथेसिस। हम हाइपोथेसिस लिखेंगे। इसका जो नल हाइपोथेसिस है, इट इज़ देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द मीन्स ऑफ थ्री ग्रुप्स एंड द ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस इज देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ थ्री ग्रुप्स। तो स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट कर रही हूँ इसको, और मैंने इसके स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है वो अपनी पहली वीडियो में जो बेसिक्स इस पे हमने करे थे उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। आई एम गोइंग टू गिव द लिंक ऑल्सो हेयर। आपको वो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, यू कैन गो देयर एंड चेक इट। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू राइट x1 स्क्वायर। x1 का स्क्वायर लिखेंगे, x2 का स्क्वायर लिखेंगे और x3 का स्क्वायर लिखेंगे। लाइक 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25। ये सबके स्क्वायर कर लिए। अभी हम लोग सबका टोटल कर लेते हैं। x2 स्क्वायर का टोटल 319 और x3 का टोटल 398। तो ये सबका टोटल हो गया। नाउ विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी n1, n2 and n3. They all are 10. What is n1, n2 and n3? It means that how many total values are there, like 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक ग्रुप में कितनी वैल्यूज़ है? n1 में 10, n2 में भी 10, n3 में भी सॉरी ग्रुप 3 में भी 10। सो n1 n2 n3 तीनों हमारा 10 हो गया है। और कैपिटल L विच मीन्स हमारा जो टोटल वैल्यूज़ हैं वो हमारी टोटल वैल्यूज़ हैं हो गई फिर 30। और के मीन्स नंबर ऑफ ग्रुप्स। तो हमारे नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं? 3। सो विल सी 3। अब अगर आप मेरी पिछली वीडियोस में देखेंगे तो मैंने पूरे स्टेप्स मेंशन कर रखे हैं। तो एज पर दोज स्टेप्स सबसे पहले हमको निकालना है करेक्शन टर्म। ओके, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट करेक्शन टर्म, जिसका की फॉर्मूला होता है हमारा समीशन ऑफ x1 प्लस x2 प्लस समीशन x3 का स्क्वायर अपॉन कैपिटल N। तो हमारा x1 है 40 प्लस 55 प्लस 60, इसका स्क्वायर अपॉन n था हमारा ये 30। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका सम आया 155 इंटू 155 24025 एंड divided by 30 equal to 800.83। so this is our correction factor। इसको मैं हाईलाइट कर लेती हूँ, उससे कि आगे ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टोटल, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं SST, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टोटल। तो उसका हमारा फॉर्मूला है सिग्मा x1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा x2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा x3 का स्क्वायर माइनस C।
इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमें क्या केयरफुल रहना है कि x1 का स्क्वायर, x1 स्क्वायर इज दिस, x1 का टोटल का स्क्वायर इज दिस। तो हमें अब x1 स्क्वायर समीशन x1 स्क्वायर विच इज़ 166, क्योंकि बहुत बार गड़बड़ होती है, हमें 40 का स्क्वायर ना कर दें। तो ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, आपको फॉर्मूला में बहुत केयरफुल रहना है। सो वी आर गोइंग टू राइट दिस 166 प्लस 319 प्लस 398 माइनस 800.83, और इसका जो सम आया दैट इज 82.17। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज सम ऑफ स्क्वायर्स अमंग ग्रुप, सम ऑफ स्क्वायर्स अमंग ग्रुप विच इज SSA। नाउ दैट इज सिग्मा समीशन ऑफ x1 का स्क्वायर, ये जो मैंने बताया था। अब यहाँ पे x1 स्क्वायर ये वैल्यूज आएंगी हमारी, ओके। सिग्मा ऑफ x1 का स्क्वायर अपॉन n1 प्लस समीशन ऑफ x2 का स्क्वायर अपॉन n2 प्लस समीशन ऑफ x3 का स्क्वायर अपॉन n3 माइनस c इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर अपॉन 10 प्लस 55 स्क्वायर अपॉन 10 प्लस 60 का स्क्वायर अपॉन 10 माइनस 800.83, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो उसका हमारा आंसर आएगा 21.67। अब नेक्स्ट स्टेप इज SSW विच मीन्स सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन ग्रुप, सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन ग्रुप, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टोटल माइनस सम ऑफ स्क्वायर्स अमंग द ग्रुप SSA माइनस SST। तो SSA हमने अभी कैलकुलेट करा है 21.67, और ये SST पहले किया था 82.17। तो इट इज 82.17 माइनस 21.67, और इसका हमारा आंसर आ गया 60.50। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट मीन स्कोर्स MSSA मीन्स मीन स्कोर्स ऑफ स्क्वायर्स अमंग द ग्रुप्स। इसका फॉर्मूला आता है हमारा SSA अपॉन K-1। हमारा SSA आया था 21.67, K हमने देखा था, K इज नंबर ऑफ ग्रुप्स विच वॉज 3 माइनस 1। तो इसका आंसर आता है हमारा 10.835, या फिर हम इसको 10.84 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट मीन स्कोर्स ऑफ स्क्वायर्स विद इन द ग्रुप विच इज रिटन एज MSSW, और इसका फॉर्मूला है SSW अपॉन n माइनस के विच अगेन इज 60.50 अपॉन 30 माइनस 3 इज इक्वल टू 60.5 अपॉन 27, और इसका आएगा हमारा आंसर 2.24। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एनोवा विच इज ऑल्सो नोन एज F रेशियो। जो वन वे एनोवा बोला है उसको हम F रेशियो भी में लिखते हैं। तो F रेशियो इज MSSA अपॉन SSW 10.835 अपॉन 2.24 4.837। तो हमारा आंसर यहाँ पर आ गया, और हम अब यहाँ से इसको कंपेयर कर सकते हैं। बट इट इज़ बेटर टू कैलकुलेट टू मेक अ टेबल। तो अभी हम लोग एक समरी टेबल बनाएंगे जहाँ पे कि हमारी सारी वैल्यूज़ आएंगी। तो मैं वो भी बना देती हूँ। So we are going to write समरी ऑफ, थोड़ा शायद आपको आज बाहर से शोर आ रहा होगा मेरी वीडियो में, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आसपास कंस्ट्रक्शन चल रहा है और डे में यू कैन नो कितना शोर आता है। ऑफ
फ्रीडम लिखेंगे, सोर्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम, SS means sum of squares and MSS means sum of squares, and we are gonna write F ratio. ठीक है, now we will draw table like this. सोर्स हमारा मीन्स हो गया among ग्रुप्स, और एक हमारा हो जाएगा बिटवीन ग्रुप्स, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी अमंग ग्रुप्स डिग्री ऑफ फ्रीडम K-1 विच वॉज आर 2, राइट. और इस केस में हमारा अमंग ग्रुप्स में सम ऑफ स्क्वायर्स जो आया था दैट वाज 21.67, और हमारा MSSA आया था, MSSA was this 10.84, and here are between the groups degree of freedom is N minus K, which was 30 minus 3 27, or sum of squares within group is 60.50, or MSSW is equal to 2.24. अब F रेशियो का हमारा फॉर्मूला था MSSA अपॉन MSSW. यहाँ मैंने 10.835 लिखा था, तो इसको भी मैं यहाँ पे 0.835 लिख देती हूँ. 10.84 भी कर सकते हैं, वो बहुत छोटे से पॉइंट से ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आएगा. तो हमने किया था 4.837. एंड नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट आवर हाइपोथेसिस, गोइंग टू चेक आवर हाइपोथेसिस. नाउ हमारा जो क्वेश्चन में था एट 0.05 level, it was critical value was 3.35. so 3.35 is less than 4.837. 4.837 means F calculated is greater than F tab. So we reject null hypothesis here and accept H1. Means at 0.05 level there is a significant difference between the means of three groups. And now at 0.01 level our critical value given is 5.49. Here our calculated value is less than tabulated value. So here we will accept the null hypothesis and will say that there is no significant difference in the means of three groups. So guys, ये हमारा हो गया है क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम जून 21 MAPC 006 एग्ज़ाम. आप भी अपना कैलकुलेशन चेक कीजिएगा और लेट मी नो यही वैल्यू आती है या कुछ और वैल्यू आती है. डू ड्रॉप अ कमेंट. और स्टेप वाइज अगर आपको सारे स्टेप्स देखने हैं ऐसे लिखे हुए, तो आप, मैंने जैसे स्टार्टिंग में भी बताया था, यू कैन गो टू दैट आई बटन, वहाँ आपको पुराना लिंक मिल जाएगा. एंड अगर कुछ और डाउट है, कोई और सम है विच यू वांट मी टू कैलकुलेट, देन डू लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स एंड लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स जो भी स्टैट्स पढ़ रहे हैं, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑलवेज स्टे सेफ, हैप्पी एंड हेल्दी. बाय बाय.